क्या आपका भी गूगल ड्राइव फिर से फुल हो गया और अब गूगल हर साल $100 मांग रहा है? या फिर आपकी जो 2 TB की हार्ड ड्राइव आपने ली थी वो ज़रूरत पड़ी तब घर पे रह गई? इन दोनों प्रॉब्लम का एक गजब का सॉल्यूशन है NAS, यानी कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। अब ये क्या बोला है, चलिए आसान भाषा में समझाता हूँ। NAS मतलब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये एक डिब्बा होता है जिसमें हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं और उसको जब हम अपने वाईफाई या राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उसके सारे डेटा को। बस इतना सा और बन गया आपका खुद का क्लाउड स्टोरेज। सोचिए आपकी सारी फोटोज, वीडियोस, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर सुरक्षित हैं और सबसे बड़ी बात, आप इन्हें फ़ोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से घर के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। और घर के ही किसी भी कोने से नहीं, जबकि दुनिया के किसी कोने से। ये एक छोटा सर्वर भी है जिस पर आप ऐप्स भी चला सकते हैं, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एक बार बात कर लेते हैं कि NAS वर्सेस क्लाउड वर्सेस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सोचेंगे मेरे पास तो गूगल ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, तो फिर NAS क्यों लूं? देखिए, NAS दोनों के बीच का एक परफेक्ट मिडल ग्राउंड है। क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव वगैरह ये किराए के घर जैसा है, जब तक पैसा दो घर तुम्हारा, और जैसा ही पैसा बंद तो पूरा डेटा गायब, और सब कुछ चलता है इंटरनेट के स्पीड पर। एक्सटर्नल ड्राइव की बात करें तो सस्ती है लेकिन साथ लेकर घूमना पड़ती है। अगर बाई चांस कहीं पे रह गई तो आप फाइल एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और ड्राइव खराब हो गई तो पूरा डेटा गायब। और NAS ये है असली हीरो। इसकी सबसे बड़ी बात है स्टोरेज के मालिक आप हैं। एक बार खरीदा आपका हो गया। ये आपके घर के नेटवर्क पर सुपर फास्ट चलता है और ऐप्स की मदद से आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल क्लाउड की तरह। हाँ, एक कौन है, शुरू में थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये किराया देने से भी कहीं सस्ता है। अब बात करते हैं NAS लेने से पहले आप क्या देखें, एक कंप्लीट बायर्स गाइड। अगर आप NAS लेने का सोच रहे हैं तो ये 4 चीज़ें जरूर चेक करना। सबसे पहला, ड्राइव बेस, कितने स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट जिनमें हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं। मेरी पर्सनल सलाह है कि सिंगल ड्राइव का कभी मत लेना, कोशिश कीजिए मिनिमम 2 रखें, अदरवाइज 4 तो ले ही लेने चाहिए। कम से कम 2 या 4 वाला NAS लो, ताकि बाद में ड्राइव बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकें, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। दूसरी बात है परफॉर्मेंस या स्पीड। तो यहाँ पे 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली है ईथरनेट पोर्ट, 1 Gbps मिनिमम होना ही चाहिए। हालांकि आज के टाइम में 1 Gbps बहुत लो स्पीड मानी जाती है। 2.5 Gbps या 5 Gbps पोर्ट होगा तो बिल्कुल मक्खन की तरह आपकी फाइल ट्रांसफर होंगी, तेज चलेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसेसर, मतलब जितना हायर प्रोसेसर आप लेंगे NAS उतना ही चलेगा, और आप जितनी भी ऐप्स उसके अंदर चलाना चाहेंगे वो बिल्कुल स्मूथ चलेंगी, जैसे प्लेक्स मीडिया सर्वर या और कोई ऐप उसके ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत हाई एंड का भी लेने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, परंतु आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रोसेसर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है स्टोरेज टाइप, हार्ड डिस्क लें या SSD वाला। अब पुरानी फोटोज या वीडियोज और मूवीज़ उन सब का बैकअप करने के लिए तो हार्ड डिस्क बेस्ट रहती है। इसके बारे में पहले मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं कि SSD के ऊपर आपको इसके लिए पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वहां पे आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं क्योंकि सस्ती होती है और ज़्यादा कैपेसिटी के साथ भी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट NAS से वीडियो एडिटिंग करनी है या आपको फाइल्स को लगातार एक्सेस करना है और वो भी बहुत फास्ट है, देन इन दैट केस उसके अंदर SSD लगवाओ। अदरवाइज आप 2 की लेते हैं तो वहां पे उनके रेड के कारण, उसके बारे में हम आगे चल के फिर से बात करेंगे, उसके कारण कुछ अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है, वो है ब्रांड। सबसे पॉपुलर ब्रांड है Synology। इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी टू यूज है, लेकिन एक कैच है, इसके जो नए मॉडल्स आ रहे हैं 2025 के अंदर, उनके अंदर अभी तक प्रेजेंटली दूसरे थर्ड पार्टी हार्ड ड्राइव्स को आप नहीं लगा सकते। उसकी खुद की ही अप्रूवल आई है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे वो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा और भी दूसरी कई NAS हैं, जैसे Asus Star, Ugreen, QNAP या TerraMaster। वो बहुत बढ़िया हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रही हैं और धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर भी उनका रिफाइंड होता जा रहा है। अब रेड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखिए, डाटा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप जो डेटा सेव करना चाहते हैं वो ख़राब नहीं हो, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो भी, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है रेड, यानी कि RAID। ये डेटा सेफ्टी के लिए होता है। चलो इसको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लो आपके पास दो ड्राइव लगाई, एक ड्राइव दूसरी की कार्बन कॉपी, यानी कि एक के ऊपर दूसरी कॉपी हो जाएगी सेम टाइप से। अगर एक ड्राइव किसी कारण से फेल हो जाती है तो आपका डेटा दूसरी ड्राइव के अंदर सेफ रहता है। उसके अलावा एक और रेड कॉन्फ़िगरेशन है, रेड 5, रेड 3 या 4 ड्राइव्स आप लगाते हैं तो उसमें से जो बेस्ट हार्ड ड्राइव्स हैं, अच्छी स्टोरेज देता है, उसके डेटा के कॉपी वो तैयार करता है। एक जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, उसमें बाकी डेटा आपका बच जाता है, बाकी हार्ड ड्राइव्स, और एक सिंगल हार्ड ड्राइव के जितना दूसरियों के ऊपर सेव किया जाता है। यहाँ पे भी डेटा सेफ होता है। बाई चांस कोई हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है तो उस केस में आपके पास वहाँ पे डेटा सुरक्षित रहता है। और इसी कॉन्फ़िगरेशन में सिनोलॉजी हाइब्रिड रेड भी आता है। अगर सिनोलॉजी NAS ले रहे हो तो SHR का फायदा है कि आप अलग अलग साइज की ड्राइव्स मिक्स कर सकते हैं। जैसे एक ड्राइव आपने 4 TB की और उसके साथ दूसरी 8 TB की लगाई है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो काफी ईजी होता है। लेकिन ध्यान रहे, रेड बैकअप नहीं है। अगर आपने गलती से फाइल डिलीट कर दी, वायरस आ गया या NAS चोरी हो गया तो रेड नहीं बचा पाएगा, आपका डेटा मतलब गया। बट अगर किसी हार्डवेयर फेलियर वगैरह की वजह से होता है, देन इन दैट केस आपका डेटा सेफ है। चलिए अब बात करते हैं कि NAS से आप क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, NAS सिर्फ बैकअप के लिए ही नहीं है, ये एक पावर हाउस है। आप इस पर कई सारी एप्स चला सकते हैं, जैसे प्लेक्स या जेलीफिन। प्लेक्स में आपने कुछ वीडियोस या फाइल्स कुछ इस तरह की सेव की है नेट के अंदर, तो वो जैसे नेटफ्लिक्स होता है, यूट्यूब होता है, ऐसे ही आपकी मूवीज़ को या शोज़ को कहीं पे भी आप स्ट्रीम कर पाएंगे। फोटोज़ या एप्स जैसे गूगल फोटोज़ या एप्स हैं, वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है। आप अपनी पर्सनल वहाँ पे बैकअप प्लान वहाँ पे पूरी तरीके से बना पाएंगे। वो चेहरे को पहचानता है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे गूगल फोटोज़ में एडजस्ट होती हैं, वो आपकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी को सेव करता है। आपके फ़ोन से जितने भी फोटोज़ हैं उनको कॉपी करेगा और गूगल ड्राइव के ऊपर या गूगल फोटोज़ के अंदर जैसे होते हैं उसी टाइप से वहाँ पर भी वो कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर लेता है। उसके अलावा होम असिस्टेंट, जैसे स्मार्ट होम असिस्टेंट, जैसे अलेक्सा कंट्रोल करती है डिवाइसेस को, गूगल होम कंट्रोल करता है, सैमसंग के भी एप्स आती हैं, तो उसी तरीके से आप अपने घर की लाइट्स हो गए और AC वगैरह हो गए, उनको भी आप NAS की हेल्प से कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ जैसे लाइव वीडियोस वगैरह करना चाहें, स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अपने डेटा को कहीं शेयर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर पूरी वीडियो में आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी हैं तो वही मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। पहली ये कि जब आप NAS खरीदो तो UPS जरूर खरीद लेना। वैसे भी PC के लिए आप UPS जरूर खरीदें, क्योंकि पावर कट्स बिल्कुल कॉमन है। लाइट चली गई तो NAS अचानक बंद हो जाएगा, और NAS बंद होता है तो क्योंकि उसके अंदर हार्ड डिस्क हमने लगाई है, और हार्ड डिस्क का स्पिंडल, उसके बारे में मैं कई सारे शॉर्ट्स पहले बना चुका हूं, जो डेटा करप्ट कर सकता है। तो इसलिए NAS के साथ हमेशा UPS जरूर इस्तेमाल करें। वो तब तक ऑन रहता है, क्योंकि UPS भी कई तरह के आते हैं, उसके बारे में भी कहेंगे तो वीडियोस बनाएंगे। वो आपकी NAS को सुरक्षित रखेगा, आपको टाइम देगा NAS को शट डाउन करने के लिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप NAS लें या ना लें, परंतु ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं से भी कंटेंट के साथ जुड़े हुए हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका अपना कंटेंट नहीं है, और वो है बैकअप रूल। 3-2-1 बैकअप रूल क्या है? 3 कॉपीज डेटा की हमेशा रखो, 2 डिवाइसेस के ऊपर, डिफरेंट डिवाइसेस जैसे NAS, और 1 कॉपी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के ऊपर, 2 डिफरेंट कॉपीज होगी। और 1 कॉपी रखो आप ऑफ साइट, यानी कि घर से बाहर। तो आपकी 3 कॉपी, जो 2, एक NAS के ऊपर है, एक हार्ड ड्राइव के ऊपर है, और एक आपने किसी और घर में रखी है, तो किसी भी केस में आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब हो सकता है आप कहें कि मेरे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु सबके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिस वगैरह का डेटा है या इस तरह के कुछ फाइल्स हैं, तो वो इस प्लान को, बैकअप प्लान को, 3-2-1 बैकअप प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखना चाहते हैं, तो भले ही जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसका साइज कम कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा।
और जो हार्ड ड्राइव आप रख रहे हैं वो अपने किसी रिलेटिव वगैरह के घर रख सकते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ने पर आप लेके आ सकते हैं। महीने भर में या साल भर में जब भी मौका लगे उसके ऊपर डेटा ज़रूर बैकअप कर लें। तो ये तो पूरी कहानी NAS की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपकी डिजिटल लाइफ को पूरी तरह से सॉर्टेड बना सकता है। थोड़ा सेटअप है लेकिन कंट्रोल पूरा आपके हाथ में और आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित। आप कौन सा NAS यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं या इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए, क्योंकि मैं लगातार लंबे टाइम से NAS को यूज कर चुका हूं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले थे इससे रिलेटेड कि NAS के ऊपर एक वीडियो बनाइए। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक NAS को समझने में कि ये किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आप NAS खरीदना चाहते हैं या उसके ऊपर और कोई डिटेल कंटेंट चाहते हैं या कौन सी NAS आपके लिए बेस्ट हो सकती है उसके ऊपर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। मेरी कोशिश रहेगी जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।